इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो इतनी अच्छी काम करती है कि मुझे आपको बतानी ही पड़ी। और इसमें बॉलिंजर बैंड्स और RSI का इस्तेमाल होता है। ये सिंपल है, यूज करने में आसान है और अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें तो इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है। खैर, अब ज्यादा बात नहीं, सीधे शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है बॉलिंजर बैंड्स को सेट करना। अगर आपने पहले कभी बॉलिंजर बैंड्स यूज नहीं किया है तो आप लकी हैं कि आपने ये वीडियो क्लिक किया, क्योंकि ये इंडिकेटर बिल्कुल कमाल का है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने का एक शानदार तरीका है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ट्रेडिंग व्यू या कोई भी चार्ट प्लेटफॉर्म खोलना है, इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करना है और बॉलिंजर बैंड्स टाइप करना है। अब जो डिफॉल्ट सेटिंग्स ट्रेडिंग व्यू देता है वो ठीक है, लेकिन इस खास स्ट्रैटेजी के लिए हमें उन्हें बदलना है। सबसे पहले लेंथ सेक्शन में जाएं और इसे 30 कर दें और स्टैंडर्ड डिविएशन को 2% रखें। फिर मैं इंडिकेटर का बैकग्राउंड हटा दूंगा और लाइंस को रेड कर दूंगा। ये सब पर्सनल प्रेफरेंस है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बॉलिंजर बैंड्स ऐसे काम करते हैं। जो बीच की लाइन है वो एक मूविंग एवरेज होती है, मतलब ये जितने भी कैंडल्स का लेंथ है उतने कैंडल्स का एवरेज निकालती है। इस स्ट्रैटेजी में हम 30 कैंडल्स का एवरेज ले रहे हैं और जो ऊपर और नीचे की लाइंस हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन लाइंस होती हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड सेट हो गए। अब RSI ऐड करते हैं। इसके लिए इंडिकेटर्स टैब में जाएं, RSI टाइप करें और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब RSI ऐड हो गया है तो इसकी सेटिंग्स थोड़ा बदलते हैं। अपर बैंड को 70 पर रखें और लोअर बैंड को 30 पर। इसका लेंथ शायद 14 होगा, इसे बदलकर 13 कर दें। इस स्ट्रैटेजी के लिए अगर आपने RSI पहले यूज नहीं किया है तो ये एक शानदार इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई सिक्योरिटी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर लाइन 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है और अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। अब इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाकर कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखें क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी टिप बताने वाला हूं जो इस स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक से पैसे कमाने वाली मशीन बना देगा। तो इस स्ट्रैटेजी में 2 तरीके हैं जिनसे आप ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ही मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। मीन रिवर्जन क्या होता है? मीन का मतलब एवरेज होता है और रिवर्जन का मतलब होता है वापस लौटना। तो आसान भाषा में मीन रिवर्जन का मतलब है एवरेज पर वापस आना और यही हम इस स्ट्रैटेजी में पकड़ने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए अगर प्राइस एक दिशा में बहुत ज्यादा मूव करता है तो ज्यादातर मामलों में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वापस एवरेज यानी मूविंग एवरेज पर आएगा। तो अगर प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाता है तो हमें शॉर्ट लेना है और अगर प्राइस नीचे वाले बैंड के नीचे जाता है तो हमें लॉन्ग लेना है। आसान लग रहा है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ यही करेंगे तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए हमने RSI ऐड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस कई बार बैंड्स के ऊपर नीचे गया जिससे फॉल्स सिग्नल्स मिले। अगर आप हर बार एंटर करते तो शायद नुकसान होता। इस समस्या को हल करने के लिए हम एक और कंडीशन जोड़ेंगे। ट्रेड तभी लेना है जब RSI एक्सट्रीम पर हो, यानी लॉन्ग तभी लेना है जब प्राइस नीचे वाले बैंड के नीचे जाए और RSI 25 के नीचे हो, और शॉर्ट तभी लेना है जब प्राइस ऊपर वाले बैंड के ऊपर जाए और RSI 75 के ऊपर हो। उदाहरण में हम एप्पल देख रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI अभी सही जगह पर नहीं है। हम इंतजार करते हैं जब तक RSI 25 के नीचे नहीं जाता। जब RSI 20 तक चला जाता है तब हम लॉन्ग एंटर करते हैं और प्राइस वापस एवरेज पर आता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इस स्ट्रैटेजी की कमजोरी तब होती है जब मार्केट साइडवेज होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। उदाहरण में प्राइस नीचे जाता है और RSI भी 25 के नीचे है लेकिन प्राइस गिरता ही जाता है। अगर आप एंटर करते तो बड़ा नुकसान होता। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं जिससे आप पहले ही पहचान सकते हैं। यहाँ ध्यान दें कि बॉलिंजर बैंड्स बहुत पतले हैं, यानी मार्केट में मूवमेंट कम है और वो साइडवेज है। RSI भी शांत है और बड़े लेवल्स को क्रॉस नहीं कर रहा। ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। ज्यादातर मामलों में जब मार्केट ऐसा होता है तो ब्रेकआउट होने पर प्राइस तेजी से एक दिशा में जाता है, इसलिए ऐसे समय में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब एक और स्ट्रैटेजी देखते हैं जो बहुत अच्छी काम करती है। यहाँ प्राइस नीचे जाता है और फिर रिवर्स होता है। अगली बार प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन RSI हायर लो बनाता है, यानी प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI ऊपर की तरफ संकेत दे रहा है। इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। ये एक मजबूत सिग्नल है ट्रेड एंटर करने का, खासकर जब RSI पहले 25 के नीचे गया हो और प्राइस बॉलिंजर बैंड के नीचे गया हो। अगर ऐसा होता है तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको दिखाया कि बॉलिंजर बैंड्स और RSI को कैसे मिलाकर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 2 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दें और मेरा दूसरा वीडियो भी देखें जिसमें MACD स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 86% है, तो उसे भी जरूर देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।